हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम टू प्रोजेक्ट प्लानिंग एकेडमी चैनल। आज हम लोग मेट्रो कंस्ट्रक्शन के एलिवेटेड कंस्ट्रक्शन की कंप्लीट कंस्ट्रक्शन सीक्वेंस देखने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए अभी हम स्टार्टिंग से शुरुआत करते हैं। मैं आपको एक पूरा एक डायग्राम भी दिखाऊंगा, उसमें पिक्चर्स के साथ में कैसे होता है। अभी हम लोग थोड़ा उसका ऊपर लेते हैं। ठीक है। पाइल बोरिंग रिग के थ्रू रिक्वायर्ड डेप्थ तक की जाती है। बोर स्टेबिलिटी के लिए बेंटोनाइट स्लरी का यूज़ होता है। बेंटोनाइट भी यूज़ कर लेते हैं एंड बहुत सी जगह पे हम लोग क्या यूज़ करते हैं, पॉलीमर भी यूज़ करते हैं। बेंटोनाइट स्टेबिलिटी के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है। अभी चलते हैं हम। बोरिंग जब कंप्लीट हो जाता है, रिक्वायर्ड डेप्थ तक हम पहुंच जाते हैं, उसके बाद हम लोग केज लोरिंग करते हैं। ठीक है। केज लोरिंग के बाद फिर पाइल कंक्रीटिंग होता है ट्रिमी मेथड से। ट्रिमी पाइप के थ्रू पाइल कंक्रीटिंग की जाती है, सेग्रीगेशन अवॉइड हो, जिससे सेग्रीगेशन ना आए हमारी कास्टिंग में। ठीक है। तो ये इसका इसे पाइल का कास्टिंग हम लोग बोलते हैं। फिर कास्टिंग के बाद हम पाइल इंटीग्रिटी एंड डेप्थ टेस्ट करते हैं। पाइल इंटीग्रिटी के लिए हम पीआईटी पीआईटी एंड सीएचएसएल करते हैं, क्रॉस होल सोनिक टेस्ट। ठीक है। इसमें क्या होता है, पाइल इंटीग्रिटी टेस्ट में हमारी कंक्रीट का पता चलता है कि हमारा कहीं बल्जिंग तो नहीं हुआ है, पाइल बल्ज तो नहीं हुआ है कहीं, हमारा पाइल फ्रेश है, मतलब अंदर तक उसका कहीं कहीं पे बीच बीच में कुछ गैप्स तो नहीं है, कुछ बीच में हमारे सोइल या मड तो नहीं आ गया है। वो सब चीज़ें इससे चेक होती है इनका। इससे क्रॉस होल सीएचएसएल में हम लोग करते हैं, क्रॉस होल सोनिक टेस्ट में, कि हमारी रिक्वायर्ड डेप्थ तक हम लोग हमारा पाइलिंग की क्या कंडीशन है, उसको चेक करते हैं। ठीक है। पाइल कैप कंस्ट्रक्शन। पाइल कंक्रीट कंप्लीट होने के बाद, पाइल कास्टिंग होने के बाद, जब एक पूरा ग्रुप कंप्लीट हो जाता है तो उसमें जो रिक्वायर्ड हमें 7 डेज, अगर हम मैनुअल चिपिंग कर रहे हैं तो 7 डेज, एंड अदरवाइज अगर हम कोई हैमर या किसी और मेथड से अगर हम लोग पाइल चिपिंग करेंगे तो उसके लिए 14 डेज मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है पाइल कास्टिंग के बाद। तो जब हमारा पाइल कंप्लीट ग्रुप कास्ट हो जाता है तो उसके 7 डेज बाद हम लोग पाइल चिप करते हैं। पाइल चिप करके उसको फिर पीआईटी एंड ऑल जो भी टेस्ट होते हैं वो करते हैं। ठीक है। उसके बाद टेस्टिंग के बाद हम लोग जो भी रेनफोर्समेंट फिक्सिंग एंड कंक्रीटिंग करके पाइल कैप हम कास्ट कर देते हैं। फिर पाइल कैप के बाद हमारा सीधा पियर कंस्ट्रक्शन आता है। पियर कंस्ट्रक्शन पाइल कैप के ऊपर पियर एनफोर्समेंट इरेक्ट इरेक्ट करके पियर कास्टिंग कंप्लीट की जाती है। मीन्स पाइल कैप कास्ट होने के बाद 24 आवर्स बाद भी हम लोग पियर स्टार्टर कर लेते हैं। पियर स्टार्टर के बाद उसके बाद पियर स्टार्टर करने के रेनफोर्समेंट फिक्सिंग एंड ऑल द जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो करने के बाद पियर शटरिंग करके कास्टिंग कर देते हैं। पियर कैप कंस्ट्रक्शन, पियर कैप रेनफोर्समेंट, शटरिंग और कंक्रीटिंग की जाती है, जो सुपर स्ट्रक्चर का लोड ट्रांसफर करता है। मीन्स पियर पियर कैप जो हमारा होता है पियर के ऊपर आता है, तो पियर कैप कास्ट होने के 24 टू पियर कैप शटर डिशटरिंग होने के बाद हम लोग पियर कैप कास्ट कर सकते हैं। उसका पियर शटर फिक्स करके फिर उसका अलाइनमेंट करेंगे, उसके बाद हम लोग पियर कैप कास्टिंग कर देंगे, रेनफोर्समेंट फिक्सिंग वगैरह, ये सब सीक्वेंस है। बियरिंग इंस्टॉलेशन मेनली पियर कैप के ऊपर हमारे पेडिस्टल पेडिस्टल रहते हैं। पेडिस्टल एक ऐसे टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है, इस पे हम लोग बियरिंग बियरिंग फिक्स कर लेते हैं। ठीक है। बियरिंग मेनली हम इरेक्शन के टाइम पे ही करते हैं, जब हमारा इरेक्शन वर्क चलता है उसी टाइम पे हम लोग बियर फिक्स करके उसके ऊपर ही सेगमेंट हमारा रेस्ट करता है। ठीक है। अपने बियरिंग आपने देखा होगा कंस्ट्रक्शन में, अगर आपने काम किया है तो सेगमेंट का ऊपर जो हम लोग बियरिंग प्रोवाइड करते हैं इसका। फिर उसके बाद हम लोग सेगमेंट डिरेक्शन करते हैं। सेगमेंट डिरेक्शन लॉन्चर एंड इसको एलजीबी हम लोग बोलते हैं, लॉन्चर बोलते हैं, सेगमेंट डिरेक्शन लॉन्चर से करते हैं।
लॉन्चर इरेक्शन करते हैं, फिर उसके बाद सेगमेंट इरेक्शन करते हैं। पैरापेट इरेक्शन उसके बाद आ जाता है। पैरापेट इरेक्शन जब हमारा सेगमेंट इरेक्ट हो जाता है उसके बाद पैरापेट इरेक्शन करते हैं। ठीक है, ये एक्टिविटी कंटिन्यूअस रहती है। ये यही सीक्वेंस चलता है जो हम लोग अभी इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। अभी आपको मैं एक पिक्चर शो करता हूँ, उसमें आपको अच्छे कम्प्लीटली समझ में आ जाएगा कंस्ट्रक्शन सीक्वेंस। देखिए, ये हम पाइल बोरिंग कर रहे हैं ब्रिग मशीन से। उसके बाद केज लोअर करने के बाद ट्री में डाल के हम लोग पाइल कंक्रीट कास्टिंग कर देते हैं। फिर उसके बाद हमारा पाइल कैप करने के लिए पहले हमें एक्सकवेशन करना पड़ता है, फिर उसमें पीसीसी करके, फिर ये पाइल हेड जो दिख रहे हैं आपको ये टॉप में, इसको चिप करने के बाद इसमें रेनफोर्समेंट रहता है। जो हमारा पाइल कैप बॉटम से एज पर ड्राइंग 175 mm हम लोग थोड़ा ऑफसेट लेके चलते हैं पाइल में। वो एज पर ड्राइंग होता है, कहीं 100 mm होता है, कहीं 75 mm होता है। उसके बाद हम लोग रेनफोर्समेंट फिक्सिंग करते हैं, देन शटरिंग करके कंक्रीट कर देते हैं पाइल कैप का। ठीक है, अभी आते हैं हम पियर कंस्ट्रक्शन। पियर कास्टिंग में पाइल कैप होने के बाद हम लोग केज स्टार्टर कास्ट करने के बाद ऊपर रेनफोर्समेंट फिक्सिंग करेंगे, फिर शटरिंग करेंगे और देन उसको भी कास्ट कर देंगे। फिर सेम यही सीक्वेंस रहेगा हमारा। पियर कास्ट होने के बाद पियर कैप शटर फिक्स करेंगे, उसके बाद रेनफोर्समेंट करेंगे, देन कंक्रीट करेंगे। ठीक है, आफ्टर पियर कैप कास्टिंग, ये जो पेडेस्टल की मैं बात कर रहा था, ये पेडेस्टल एंड ये शियर की इसको बोलते हैं, जो स्टेबल रखता है सेगमेंट को, इधर उधर जाने नहीं देता। ठीक है, और ये दोनों तरफ इसके पेडेस्टल होता है। इसमें 4 पेडेस्टल होते हैं, 2 उधर 2 इधर, इस पे 2 सेगमेंट आके रेस्ट करते हैं। एक सेगमेंट 2 सेगमेंट आके इस पे एक पियर पे रेस्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लॉन्चिंग टेक्निक से हमारा एलजी से हम पूरा एक सेगमेंट इरेक्शन कर देते हैं। सेगमेंट हमारा मेनली 3-3 मीटर का एक पार्ट होता है, जिसको हम लोग एक साथ में इरेक्ट करके इसमें फिर केबल स्ट्रैंड डालेंगे और उसके बाद स्ट्रेसिंग करके ग्लूइंग करके कंप्लीट उसको इरेक्ट करते हैं। तो फिर देन आगे मूव करते हैं हम अपने लॉन्चर को। जब एक स्पान का कंप्लीट हो जाता है कंप्लीट, उसमें हम लोग स्ट्रेसिंग कर लेते हैं, कंप्लीट उसमें हम लोग ग्लूइंग कर देते हैं, एंड उसके बाद हम लोग पियर पे उसको रेस्ट कराते हैं। देन आगे हम लोग फॉरवर्ड करते हैं अपने लॉन्चर को। ठीक है, उसके बाद इरेक्शन के बाद, सेगमेंट इरेक्शन के बाद हम पैरापेट इरेक्शन करते हैं। ये पैरापेट इरेक्शन है। ठीक है, तो हम जो अपने अभी जिस इस सीरीज में जो लेके चल रहे हैं, वो सेगमेंट इरेक्शन का ही एक हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें एक मेथड और होता है, यू गार्डर मेथड होता है, एंड कहीं आई गार्डर आता है, ओब्लिगेटरी स्पान उसको बोलते हैं, जहाँ पे सेगमेंट का, क्योंकि मिनिमम हम लोग मैक्सिमम 28-30 मीटर तक ही कंसीडर करते हैं सेगमेंट। देन अगर उससे ज़्यादा हमारी डिस्टेंस है तो उसमें हम लोग आई गार्डर या स्टील स्पान, जो रेलवेज क्रॉसिंग एंड कोई रिवर ऐसे आता है। रिवर पे तो खैर हम लोग कॉलम से सेगमेंट ही कर सकते हैं, बट रेलवे में मेनली हम लोग स्टील स्पान से ही स्टील सॉरी स्टील गार्डर से ही हम लोग स्टील गार्डर ही कंसीडर करते हैं, बिकॉज रेलवे स्टील गार्डर ही कंसीडर करता है, वो सेगमेंट या बॉक्स गार्डर और किसी उसको परमिट नहीं करता है। ठीक है, तो उसका मेथड रहता है दो, हम लोग एक सेकेंड, कहाँ गया ये। हम लोग उसमें क्या करते हैं, हमारे 2 पियर रहते हैं, ये पियर पेडिस्टल हो गए। तो हम लोग स्टील गार्डर इरेक्शन करते हैं एक पियर से दूसरे पियर तक। ठीक है, एक स्पान में 2 स्टील गार्डर रहते हैं, दोनों स्टील गार्डर को ऐसे इरेक्ट करके। ठीक है, इसमें कभी कभी क्या होता है, हम लोग अगर हमारे पास स्पेस है तो डायरेक्टली हम लोग हेवी क्रेन से इसको डायरेक्टली इरेक्ट कर देते हैं इसके ऊपर। बाकी अगर नहीं स्पेस रहता है तो हम स्टेजिंग करके और वो पूरा उसका सपोर्ट सिस्टम करके करने के बाद
पार्ट पार्ट में उसको इरेक्शन करते चले जाते हैं, ठीक है। उसको इरेक्ट करेंगे, फिर पार्ट पार्ट में इरेक्ट करेंगे, देन इसको रिपीटिंग करके फिर दोनों को एक दूसरे पेयर से कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद हमारा इसके ऊपर हम लोग डेक स्लैब कास्ट करते हैं, ठीक है। डेक स्लैब कास्ट करने के बाद हम लोग डेक स्लैब कास्ट करने के बाद पूरा इस पे फिर वो ट्रैक वगैरह सब चीज़ें आ जाती हैं। इसमें यहाँ पे हमको सेगमेंट की ज़रूरत नहीं रहती, ठीक है। तो यही हमारा कंस्ट्रक्शन सीक्वेंस है पूरा वायडक्ट का, ठीक है। स्टेशन में थोड़ा डिफरेंट रहता है, स्टेशन की बिल्डिंग बिल्डिंग टाइप रहता है, उसको भी किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग वायडक्ट का डिस्कस किया है, ठीक है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आती तो आप प्लीज़ कमेंट कर दिया करें, मैं आपको आपकी कमेंट का रिप्लाई करूँगा, या अगर आपको कुछ और डिटेल में जानना है तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना के आपको दे दूँगा, ठीक है। थैंक यू।